नमस्कार, मेरा नाम सुजान सिंह। मैं एक बार फिर पार्ट 3 में मॉडर्न विलेज पंचायत पार्ट 3 में आपके साथ रूबरू इसलिए हुआ हूँ कि एक चीज़ और यूनिक आपको दिखाने वाला हूँ जिससे पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। वो क्या चीज़ है, मैं अपना कैमरामैन को एक बार ज़रूर दिखाऊंगा कि ये मॉडर्न विलेज का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं। इसका क्या कहानी थी, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों आज तक ये पेंडिंग रहा या कैसे होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और ये हमारे मॉडर्न विलेज का प्ले ग्राउंड है जिसको मॉडर्न विलेज में रखा गया था, और इसमें कितना पैसा आया, कैसे ये चला आज तक, इसकी क्या कंडीशन है, यहाँ पे कैसे चलता है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कशन करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएंगी और अच्छा लगेगा। फर्स्टली एक बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं आपको फर्स्टली अपने कैमरामैन को ये ज़रूर बताऊंगा कि पहले मैं एक चीज़ को आप रूबरू कराऊंगा। वो चीज़ क्या है, आप इस माइलस्टोन को देख सकते हो। ये माइलस्टोन जो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल ब्लॉक 33, द नेम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत एट द पांथान, हेड YSS पांथान। क्या मैं उस साइड भी आपको ये चीजें दिखाना चाहूंगी, क्या इसका एंट्रेंस इस साइड से लगता है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है कि नाले से कोई एंट्रेंस हो सकता है या नहीं है। और जिसने ये काम किया इसका दिमाग कितना अच्छा या कितना मतलब बहुत ज़हनी इंसान जो है वो कैसे कर सकता है। ये जो माइलस्टोन है ये कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई है, ये कंस्ट्रक्शन का नहीं है। ये बीच में कुछ टूर्नामेंट हुए थे यहाँ पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, अलग अलग तहसीलों से लोग बच्चे यहाँ पे आते हैं और इस ग्राउंड का फ़ायदा लेते हैं और खेलते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। और खेलो इंडिया के तहत ये पैसा यहाँ पे दिया गया। और जिसने ये माइलस्टोन रखा उसका दिमाग इतना अच्छा था कि उसने सीधी जगह उस साइड लिखने के बजाय उसने पिछली साइड लिखा। अब इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि इंसान का जहन कितना अच्छा है, जो कि ये जो चीज़ थी वो ये जो चीज़ आपको दिख रही है, जो लिखा हुआ, ये इस साइड होना चाहिए था, क्योंकि उस साइड से ये चीज़, पहली बात तो ये माइलस्टोन यहाँ पे लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ग्राउंड का लास्ट किनारा है और जहाँ से ना कोई एंट्रेंस है और ना ही कोई इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ना कोई यहाँ से आवाजाही है, क्योंकि ये ऐसे माइलस्टोन जहाँ से आवाजाही होती है, एंट्रेंस होता है, वहाँ पे रखे जाते ताकि लोग ये जान पाएं कि आखिरकार इस ग्राउंड पे कितना पैसा खर्च हुआ है। चलो, ये एक छोटी सी बात थी, मैंने आप तक पहुँचा दी कि लोगों का जहन कितना अच्छा है और कितना तेज है, या ये सोचते हैं कि किसी को दिमाग में ये चीज़ आएगी नहीं। जो भी है वो आपके सामने है और मेरा काम है आप तक पहुंचाना। मैंने वो चीज़ पहुंचाई और मैं चाहता हूं कि इसमें जो चीज़ें रखी गई है, जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो कैसे होनी चाहिए थी। तो ये जो चीज़ें थी, ये तो एक छोटा सा किस्सा था मैंने आपके साथ शेयर। उसके बाद मैं आपको इस ग्राउंड से रूबरू कराता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यह ग्राउंड है कैसा और ये कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हमारे मॉडर्न विलेज में ये ग्राउंड जो है वो आया कैसे और इसकी क्या जरूरत पड़ी है, कैसे हो। तो ये जब मॉडर्न विलेज आया था पांथान पंचायत में, ये 45 लाख के जो काम आए थे, मॉडर्न विलेज में एक ग्राउंड भी था, बट ग्राउंड कितना था इस पे डिस्कशन करने वाला इशू है। उसके बाद यहाँ तक ये अभी तक बना क्यों नहीं, उस पर भी डिस्कशन करने वाली है, या किन किन लोगों ने इन पे काम किया उस पर भी इशू करने वाली बात है। या बनने के बाद आज तक जो छोटे छोटे फंड्स किसी भी डिपार्टमेंट चाहिए, स्पोर्ट्स से लिए गए या किसी ब्लॉक से लिए गए, वो फंड्स कितने आए और कहाँ गए, उस पर भी डिस्कशन करने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बात करने के बगैर नहीं होगा। और एक अच्छा मजमून है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो ये वो बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम उंगलियां नहीं उठा रहे, हम किसी पे उंगलियां नहीं उठा रहे, या हमारे को ये लगता है कि नहीं जी मैं किसी को इंडिविजुअल को उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं सिस्टम से क्वेश्चन करता हूं कि आखिरकार
इस ग्राउंड के बारे में, जहां बच्चे खेलते हैं, जहां इस मॉडर्न विलेज में ये ग्राउंड आया था, आखिरकार ये आज तक हुआ क्यों नहीं। तो ये छोटे छोटे जो इशू हैं, मैं आपको अपने कैमरामैन से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको पूरा व्यू दिखाएं इस ग्राउंड का, कि आखिरकार ये ग्राउंड आज तक बना क्यों नहीं है, क्या इसमें क्या चीज़ें रही, क्या कमियां रही, उसमें आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और डिस्कशन बहुत स्मूथली और ढंग से करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या और आगे हो क्या रहा है, या लोगों की सोच क्या बोलती है, या यंग यूथ जो यहाँ पे है वो इस ग्राउंड के बारे में या इस मॉडर्न विलेज के जो काम है वो इसके बारे में क्या सोचता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। और फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न विलेज के तहत कंस्ट्रक्शन ऑफ प्ले ग्राउंड 3 लाख रुपया आया। और 3 लाख रुपया क्यों आया? क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है तो 3 लाख से कुछ नहीं होगा। तो इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है, वो कहानी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि आखिरकार ये कहानी है क्यों दिया 3 लाख रुपया दिया, इतना ग्राउंड जो है इतना बना, या इस पे और काम होना है वो कैसे होना है, या इसकी ग्राउंड की हदें कहाँ तक है, और ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारी स्टेट के लिए कितना महत्व रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये ग्राउंड। और फिट रहेंगे तो तभी तो सोचेंगे ना, जब फिट ही नहीं रहेंगे तो सोचेंगे क्या। तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि अपने कैमरामैन से कि ये देखें, ये जो आपको नीचे पत्थर दिख रहे हैं इसकी हद जो है वो यहाँ तक है, और यहाँ से नीचे, और इसको क्योंकि इसकी कटाई जब मिट्टी निकलेगी या इसको जब मशीनें लगेंगी या डोजर लगेगा, जो भी लगेगा, तो वो इसकी हद जो है वहाँ तक जाएगी। वहाँ जाने के बाद इस ग्राउंड को पूरा प्लेन करके, जहाँ आपको पीछे जो कटिंग दिख रही है, जो मिट्टी की कटिंग हुई है, यहाँ तक भी इस ग्राउंड की हद इससे भी पीछे जाएगी। तो आखिरकार ये ग्राउंड क्या मॉडर्न विलेज में उतना ही था या नहीं था, या इन लोगों ने कैसे किया। तो मैं इस पे आपको थोड़ी सी नजर डालूंगा जो मुझे पता है, क्योंकि ये जो काम है उस टाइम मैं भी छोटा था, मैं भी अपने स्कूल टाइम में ये चीजें देखता था, ये जैसे हुआ वो मेरे सामने हुआ। तो फर्स्टली मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो ये एक्चुअली प्लान में इतना नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने यहाँ ये जो ग्राउंड था ये मॉडर्न विलेज सिर्फ प्ले ग्राउंड था, प्ले वॉलीबॉल ग्राउंड था। वॉलीबॉल में आप समझ सकते हो कि वॉलीबॉल का फील्ड कितना होता है और इसको कितनी जरूरत पड़ती है। बट लोगों का इंटरेस्ट, जो यहाँ पे अच्छे लोग थे उनकी सोच, और यहाँ की जो उस टाइम कम्युनिटी थी या एकजुट थे लोग, तो उन्होंने ये मिल बैठ के बात की कि क्यों ना हम इसको बड़ा करें ताकि हमारी एक पहचान बने और हम इस पे आगे रन करें और हमारे मॉडर्न विलेज पाथान का नाम हो। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन था कि लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इस चीज में कि ये ग्राउंड वॉलीबॉल फील्ड से हटके एक बड़ा प्ले ग्राउंड बने, जिसमें लोग बाहर से आए, हमारे इलाके को पहचाने, हमारी पंचायत का नाम हो। तो ये एक सोच रखी। तो उसमें काम किस किस ने किया और कैसे किया? फर्स्टली आपको पता होगा, आप गांव के लोग हैं, मैं भी गांव का हूँ। तो जब गांव में कोई चीज किसी से लेनी होती है, खासकर जमीनें जब लेनी होती है, बहुत जद्दोजहद होती है, और जद्दोजहद इस टाइप की हो जाती है कि लोग मारने पे भी उतर आते हैं। बट कुछ अच्छे बुद्धिजीवी थे, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, और जब तक मैं जीऊंगा मैं उन लोगों का हमेशा नाम लूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अच्छा काम किया था। अच्छा काम इसलिए किया था कि लोगों को मॉडिफाई किया, मनाया, उनसे अपनी अपनी जगह पे बातें की, और इस चीज को लेने के लिए लोगों को मनाया कि ताकि अपनी जमीन आप दे सकते हैं। और एक इंटरेस्टेड बात और है इसमें, एक इंटरेस्टेड बात यह है कि जितनी भी ये जमीन गई है 1 रुपया भी किसी ने नहीं लिया। ये लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई मॉडर्न विलेज को ग्राउंड के लिए। किस लिए? कि हमारा नाम हो, हमारा पहचान हो, इस मॉडर्न विलेज में कोई चीज बने, लोग यहाँ तक आए। और मुझे लगता है जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में आप देखोगे तो ये ग्राउंड शायद किश्तवाड़ के अलावा, जो प्लेटफॉर्म किश्तवाड़ है जिसको बहुत बड़ा ग्राउंड माना जाता है, 2nd नंबर पे शायद ये ग्राउंड आएगा। बट काम क्यों नहीं हुआ? काम की अभी बात करते हैं कि मैंने तो आपको पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया कि आखिरकार ये ग्राउंड है क्या और इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ा, या आया कहां से या कैसे इस पे हुआ। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ये ग्राउंड आखिरकार पहले वॉलीबॉल ग्राउंड था, बट लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, पंचायत के लोगों ने इंटरेस्ट लिया, कुछ लोगों को समझाना पड़ा, जिनकी जमीनें आती थी उनसे बात की गई, और बात करने के बाद उसको वॉलीबॉल ग्राउंड से हटा के एक बड़े ग्राउंड की शक्ल दी गई, और वो आज आपके सामने। अभी बात आते हैं कि आखिरकार अगर लोगों ने इतना डोनेट किया,
या लोगों ने ये चीजें सारी की, तो आखिरकार डिपार्टमेंट कहाँ चुप रहेगी, या डिपार्टमेंट का क्या काम बना। तो मैं आपको उस साइड, दूसरी साइड लेके जाऊंगा अभी। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्ले ग्राउंड, जो मॉडर्न विलेज के हिसाब से इसमें पैसा आया 3 लाख रुपए। क्या आपको लगता है कि जो इतना ग्राउंड था ये 3 लाख में कवर हो सकता था? पॉसिबल नहीं, बट पैसा आया जरूर। आने के बाद हुआ क्या, वो भी आपके साथ शेयर होगा। हुआ ये है कि जब जो यहाँ पे फर्स्ट जब ये काम आए, तो इसमें काम किसने किया, वो है भूषण कुमार जी, जो यहाँ ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन जिन्होंने ली थी, या बनाने का जिम्मा जो लिया था, या जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिकमेंड हुए, वो थे भूषण कुमार जी। उन्होंने जब इस पे काम किया, मेरी उनके साथ पर्सनल बात हुई, जब उन्होंने ये चीज बोली कि हाँ, मैंने इस काम में, जब स्टार्ट में जो ठेका हुआ था, वो ठेका मैंने लिया था, बट मुझे वो ठेका आधे रास्ते में ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, वो क्यों छोड़ना पड़ेगा? इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट की गाइडलाइन थी, उन्होंने बोला कि आप यहीं पे इसको बंद कर दो और ये पैसा जो कहीं और ट्रांसफर करेंगे। तो उस लड़के ने, या उस जो भी भूषण कुमार जी, उन्होंने भी वहीं पे स्टॉप किया। जितना उनका खर्चा हुआ था, जो भी हुआ था, जो उनका बिल था, उन्होंने पेड किया उसके बाद। बट 3 लाख में से जो बीच में बंद हुआ, बीच में बंद होने के बाद वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ, ब्लॉक अभी तक नहीं बताता। और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, जिन लोगों ने ये जमीन खुद अपने घरों से डोनेट, अपने घरों, अपने बच्चों का हिस्सा काट के, अपने घर को काट के ये जमीन डिपार्टमेंट को दी, उस डिपार्टमेंट ने ये नहीं सोचा कि अगर लोग इतने अच्छे हैं, या लोग चाहते हैं कि ये ग्राउंड बने, और अपनी जमीनें कम से कम भी, मेरे हिसाब से जो मैंने इस पे एनालिसिस किया, 32 कनाल जमीन जो है वो दी गई। 32 से ऊपर 1-2 कनाल अप डाउन हो सकती है, बट मेरे जो फिगर है कि 32 कनाल जमीन जो है वो पांथान पंचायत के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पुश्तैनी जमीन दे के वो दी है। ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ये पुश्तैनी जमीन है। बट इस पे काम क्यों नहीं हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। कंस्ट्रक्शन प्ले ग्राउंड 3 लाख रुपए आया, मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन किसने की और कैसे हुआ। उसके बाद भी एक चीज आप और ध्यान दीजिए, उसके बाद भी ये 3 लाख आने के बाद कोई ये सिलसिला रुका नहीं। यहाँ तक रुका इसलिए नहीं कि ये नहीं हुआ कि बस ये 3 लाख आया और उसके बाद ये 3 लाख से इतना कम है। उसके बाद जिसको मौका मिला, जिसको भी मौका मिला, आई रिपीट, जिसको भी मौका मिला इस ग्राउंड में पैसे कमाने के लिए, एक ये बिजनेस बन गया ग्राउंड। हर एक ने डिपार्टमेंट से या अपनी जिसके रसूख थे, उसने कुछ पैसा लाया, और मान लो 10 रुपए लाए, 10 में से 4 का काम किया, या 5 का किया, 10 का किया, और बाकी पैसा हजम किया। पूछने वाला कोई नहीं था। मैं भी नहीं पूछ रहा हूं उनसे, मैं भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान हूं, जो मगर मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि क्या हमें पूछना चाहिए। अगर किसी लोगों ने ये चीजें की हैं, जिन लोगों ने ये चीज करके यहां तक पहुंचे हैं, जिन लोगों ने जमीनें डोनेट की हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों का हक काट के डिपार्टमेंट को दिया है, गवर्नमेंट को दिया है, क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं बनता है कि इस पे काम किया जाए? तो ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमारे को सोचने पे मजबूर करते हैं, और उनमें से एक मैं भी इंसान हूं जो सोचने पे मजबूर हुआ। और आज मैं आपके लिए ये छोटी छोटी चीजें, जो पार्ट 3 में मॉडर्न विलेज का पार्ट 3 एक किस्सा लेके आया हूं, और उस किस्से में आपको प्लेट ग्राउंड से रूबरू करा रहा हूं। तो यहां तक की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये नहीं हुआ कि ग्राउंड बन गया। मैं ये बोलता हूं कि जितना पैसा आज तक इसके, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके रूबरू कराया कि किसी ने पैसा लाया, बट माइलस्टोन वैसी जगह पे रखा गया जहां किसी की नजरी ना पहुंचे, और उसकी उल्टी साइड जहां से पैसा आया था उसका नाम लिखा गया। अब मैं दोबारा कैमरामैन को फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं कि यहां से क्या दिखता है। तो ये भी ये एक चीज जो है वो इनके दिमाग को दर्शाती है कि इनका दिमाग कितना तेज है। तो ये आप इसी माइलस्टोन से पता कर सकते हैं। जो चीज यहाँ फ्रंट में इस साइड लिखी होनी चाहिए थी, वो उसके पिछली वाली साइड लिखी है। क्यों लोगों की नजर ना पड़े और ये पता ना लगे कि आखिर पैसा आया तो उस पर काम क्या हुआ। काम तो कुछ नहीं हुआ। काम मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिरकार काम हुआ क्या है। ये जो माइलस्टोन रखा है, जब मैंने शुरू में आपसे डिस्कशन की थी, ये माइलस्टोन इसलिए रखा गया है कि जब यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहे थे,
जब यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहे थे पिछले साल की, मे बी इस साल की एंडिंग या पिछले साल की बात है, जब टूर्नामेंट हो रहे थे तो कुछ पैसा लाया गया और जहाँ पे बच्चे खेले थे उसकी पिच को मेंटेन किया गया। मेंटेन इसलिए किया कि बारिशें हो रही थी, थोड़ी बच्चे खेल रहे थे, मगर वो फंड्स कहाँ से रिलीज हुआ, कितना हुआ, वो कोई ब्यौरा नहीं। पैसा जरूर आया, पैसा आया, कितना यूज हुआ कोई पता नहीं। तो ये सारी चीजें पीछे से लेके चलती आई। तो मैं मॉडर्न विलेज के थ्रू जो आपके पास, मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्ले ग्राउंड मॉडर्न विलेज के थ्रू जो 3 लाख रुपए आया था, बट कई 3 लाख इसके बाद आज तक 2020 तक पहुंच चुके हैं। मे बी मुझे मेरे आइडिया से 25-30 लाख से ऊपर चला गया होगा ये ग्राउंड, बट ग्राउंड में आपको काम दिख रहा कैसे हो रहा। तो ये पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि मॉडर्न विलेज ग्राउंड के बारे में। आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, जैसा भी लगेगा, आप अपने रिएक्शन दे सकते हो और खुले दिल से दे सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक का है, बोलने का हक रखता है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट एक रिक्वेस्ट मैं आपसे हाथ जोड़ के करूंगा कि प्लीज हर कोई जो भी इस वीडियो को देखे, हर कोई अपनी पंचायत के बारे में जरूर सोचे। क्यों सोचे? क्योंकि हमारी पुश्तीन है ये गांव, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे जन्म यहाँ पे हुए हैं, हम कैसे भूल सकते हैं यहाँ पे। हम चाहे फ्लैट दिल्ली में खरीदें, फ्लैट चंडीगढ़ में खरीदें, फ्लैट मुंबई में खरीदें, बट एक चीज हमेशा नोट रखना कि जब हमारी हिंदू धर्म में अपना शमशान घाट ही यूज होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छी लगेंगी या बुरी लगेंगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच और आपकी आपने पंचायत के प्रति कैसी सोच रखते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तब तक के लिए थैंक यू।